ये सन है हमारे पास, सन से लाइट रे आ रही है तो प्रिज्म की तरह काम करने लगती है, तो प्रिज्म की तरह आएगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो देखिए हम बस दो कलर को दिखा रहे हैं, एक रेड को और एक वायलेट को। तो जो रेड रेड वाला रे होगा यहाँ से वो किस तरीके से जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा इस तरीके से, ठीक है। और जो ग्रीन वाला होगा वो ज़्यादा बेंड कर, ये वायलेट वाला जो होगा वो ज़्यादा बेंड कर जाएगा इससे, क्योंकि जो बेंडिंग होती है वो ग्रीन रेड वाले की कम होती है, और वायलेट वाले की कम ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जो होता है इसके पास, यहाँ जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो यहाँ से जो रेड वाली रे होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो अब ये वाली रे आएगी वायलेट वाली, वो कैसे आएगी, वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, जो लाइट रे आएगी वो कैसे निकल जाएगी, देखो अब यहाँ डेंस टू रेयर मीडियम जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। और ये हमारा वायलेट रे जो होगा वो कैसे जाएगा, वो यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली एटमॉस्फेयर में डिस्पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जब डिस्पर्सन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इस रेनबो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। और हमें कहाँ से हमें देखना होगा, तो यहाँ से जब यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है रेनबो का इस तरीके का, 7 कलर्स का, ठीक है। इस तरीके से रेनबो का पैटर्न बन जाता है और हम इसे देख पाते हैं। और यहाँ से हमें इसको देखना होता है, तब हम इसको एक्चुअली ये लाइट रेज आ रही है तो इसको देखने के लिए हमें कहाँ पे रहना पड़ेगा, नीचे कहीं रहना होगा, तभी तो हम इधर कहीं इस एरिया में रहेंगे तभी हम इसको देख पाएंगे ईजिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा रेनबो बन गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ लाइट रेज का, सनलाइट का। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन भी हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी हुआ और यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ जिसके कारण ये रेनबो बना, ठीक है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये कहता है रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें चुनना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हेन लाइट रेज अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, तो इन वाटर ऑफ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हुआ हमारा, ठीक है। तो दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हुआ, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, हाँ देखो रिवर्स हो जाता है, कैसे रिवर्स होता है, यहाँ पे देखो पहले रेड है, हो सकता है यहाँ पे एक बार और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आप दो बार भी करा सकते हो, एक बार में भी देख सकते हो उसको, ठीक है। हमने एक बार वाला स्किप कर दिया, एक बार और होगा फाइनली ऐसे निकलेगा, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, बस किस मेथड को समझिए कैसे वन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ देखो पहले रेड लाइट ऊपर था ये नीचे था, अब ये ऊपर हो गया है और ये नीचे हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब जा रहा था तो इसका डायरेक्शन यहाँ के बाद इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ के बाद जब पहला बार रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद तो रिवर्स हो गया, तो हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड भी कह रहा है वो भी क्या बोल रहा है, ये सही कह रहा है। तो फोर्थ वाला जो है ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हीज फ्रंट इन हिज फ्रंट इज ऑर्डर द टुवार्ड्स द सन, तो अगर वो इधर से खड़ा होगा, अगर कोई बंदा इधर से देखेगा तो इधर से तो उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तो इधर से उसको कैसे दिखेगा। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसके सामने खड़ा रहेगा, इसके टुवार्ड्स में खड़ा रहेगा तब तो नहीं दिखेगा, इसको बैक में खड़ा होना पड़ेगा, अपोजिट साइड में इस तरीके से खड़ा होना होगा तब देखिएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट फोर कह रहा है वो स्टेटमेंट फोर इनकरेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और ये सॉल्यूशन भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। स्क्वायर प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, ठीक है। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, ओके। तो हम इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव करते हैं, देखिए कैसे होगा। अगर मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, क्या है, वाटर भरा हुआ है।
ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि वाटर भरा हुआ कंटेनर की हाइट दे रखा है, कितना दिया है, ये h दे रखा है, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमें दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे एक छोटा सा छिद्र ले लिए, ठीक है, होल ले लिए। तो इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर का फ्लो होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वाटर की, वाटर का मास सपोज करते हैं कि m है, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ m, और स्पीड अगर वाटर की v लेते हैं तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के, तो हो जाएगा m g और हाइट ऑफ कंटेनर h के इक्वल, तो यहाँ से m से m कैंसिल होगा, तो v क्या हो जाएगा, v यहाँ से इम्प्लाई करता है अंडर रूट 2gh, ये स्पीड से वाटर यहाँ से बाहर आएगा। तो v हम निकालते हैं यहाँ से, देखो v इज इक्वल टू 2 इंटू g की वैल्यू क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू h की वैल्यू दिया है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 अंडर रूट 40 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6.40 की वैल्यू जो हो जाएगी 6.32 हो जाएगी। तो जो वाटर की स्पीड होगी वो हो जाएगी 6.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम होल इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एरिया क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर 2 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू mm को कन्वर्ट करेंगे तो mm हो जाएगा यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो होगा एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वेलोसिटी जो होगा वो हमने निकाला है 6.32 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 12.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना जो होगा इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा। तो हमारे देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आ रहा है 12.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड क्यूब। फ्लोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये मतलब कि मेमोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन है या थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप बार बार पढ़े होंगे कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर होता है, उसको हम लोग सर्किट को या किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रिज है, ठीक है, क्या है, या टीवी है, सपोज करो ये टीवी है, ठीक है, और इसको हम लोग वायर से कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ठीक है। फ्यूज लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होगा, जैसे 220 वोल्ट आ रहा है, बाय द वे ट्रांसफार्मर का स्टेप अप हो जाता है, ये 220 से 300 वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। या स्टेबलाइजर से आपके घर में कोई बच्चा है गलती से उस स्टेबलाइजर को बढ़ा देता है तो 300 वोल्ट हो जाता है। तो ये फ्यूज वायर होता है, इसका जो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस का होता है, और ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो क्या होता है, ये जब भी सर्किट में कोई भी मतलब कि शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये फ्यूज हो जाता है कि मतलब ये ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, और आपका टीवी जो होता है वो सेफ रहता है। तो इसीलिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। फ्यूज वायर का हम लोग 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली
are placed at a certain distance, okay, apart for the force acting between them is F, ठीक ना. If 25% charge of A is transferred to B, then force between them changes becomes, ये ओके. उसका जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, ओके, जो फोर्स है वो 25% मतलब चार्ज ए को क्या किया जा रहा है, बी पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो उसके बीच में फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फोर्स क्या होगा. देखो पहले तो ये ए हो गया, और ए क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज. ठीक है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में सपोज मैं करता हूँ कि आर डिस्टेंस है, तो एफ क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू कूलम फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. अब हो रहा है ये कि चार्ज ए है, जो मतलब ए पे जो क्यू चार्ज है, इसको 25% इस पे ट्रांसफर किया जा रहा है बी पे. ठीक है, इस पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है. ठीक है, तो देखो Q का 25% क्या होगा, Q का 25% जो होगा ये होगा Q इंटू 25/100. ठीक है, तो ये हो जाएगा Q/4. इतना ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ से, ए मतलब ए पे जो चार्ज है Q, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है बी पे. तो ये हो जाएगा ए का चार्ज क्या होगा, ए पे चार्ज क्या होगा, तब नया चार्ज क्रिएट होगा ए पे, जो वो हो जाएगा Q माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे ही ट्रांसफर किया जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा Q/4. तो ये आ जाएगा 3/4Q. ओके, तो ए पे जो चार्ज आया वो क्या हो गया, 3/4Q. ठीक है, अब यहाँ से आर डिस्टेंस ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्या रखा गया है, बी रखा गया है. ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, इस पे देखो, इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज एट बी होगा, जो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस कितना चार्ज आ रहा है इस पे, Q/4. तो ये हो जाएगा Q/4. तो यहाँ से हमको मिलेगा -4Q प्लस Q/4. ये दे देगा -3/4Q. ठीक है, तो ये बी पे जो चार्ज हुआ -3/4Q हो गया. तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इसको मैं एफ डैश से डिनोट करता हूँ. तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. Q1 क्या है, 3/4Q, और Q2 क्या है, 3/4Q. मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा 9/16 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये एफ डैश हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, अब इक्वेशन 2 क्या करते हैं कि क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं. तो एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/16 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या बचा, 9/16 हुआ. ठीक है, और हमारा ऑप्शन क्या दिया है, एफ डैश जो होगा, एफ डैश मतलब न्यू फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 9/16F. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, ये हो जाएगा 9/16F. ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा 9/16F, आंसर 3. ओके, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आप ये चीज़ जानते हैं, विव गियोर, ओके,
विबग्योर जानते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ट्रिक है, याद करिएगा। 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इधर से इधर मूव करेंगे ना तो क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, और तो हमारा लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेड लाइट, ये हो गया रेड, रेड लाइट के लिए या रेड, हाँ रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी। मतलब ये कि पहले वेवलेंथ ऐसी थी, ठीक है, जब बढ़ता गया कलर तो ये ऐसा होने लगा। ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते जब रेड कलर पे पहुंचता है तो ये वेवलेंथ ऐसे हो जाता है। मतलब वेवलेंथ का बढ़ने का मतलब कि ये बढ़ जाता है, ठीक ना, ये चीज़ बढ़ जाता है। पहले देखिए, पहले ये छोटा था, ठीक है, इसको ये मानता हूँ। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 10। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को याद रखते हैं तो ये चीज़ याद रखते हैं कि विबग्योर होता है, और ये चीज़ ऐसे जब जाते हैं, मतलब वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, आपको मैं ये फिगर में भी दिखा दूँ कि वेवलेंथ कैसे इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, मेमोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर। रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। मतलब कि हमें क्या क्या दे रखा है, देखो टाइम पीरियड दे रखा है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि क्लॉकवाइज ये ऐसे मूव कर रहा है, और पोजीशन दे रखा है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड दे रखा है, मतलब कि ये रेडियस दे रखा है। तो इसको मैं a से डिनोट करता हूँ, तो ये 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पोजीशन से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मतलब कि y पे ये मैक्सिमम है। तो एक इक्वेशन क्या होगा SHM का, वो होगा y इज इक्वल टू a, ओके, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड के हेल्प से ओमेगा निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 4 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई/2। ओके, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा, ए दे रखा है, एम्पलीट्यूड होता है, तो ए दिया है 3 मीटर। ओके, तो ये 3 कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/2 इंटू टी। ठीक है, तो देखिए ए इज इक्वल टू 3 कॉस पाई/2 टी, वेयर वाई इज मीटर। ठीक है, ये क्या है, मीटर में है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा जो ऑप्शन ए सही होगा, y इज इक्वल टू 3 कॉस पाई/2 इंटू टी, वेयर y इज इन मीटर। ओके, इन दिस क्वेश्चन बोला कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ओके, तो अल्फा पार्टिकल क्या कंसिस्ट करता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं 2He4 से। और न्यूक्लियाई का मतलब कि जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखिए 2He4, तो यहाँ पे Z क्या हो गया, Z हो गया 2, और A क्या हो गया, A जो होता है वो होता है हमारा ये 4 हो गया। तो यहाँ से A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है, मतलब ये कि ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, और ये हो गया A इज इक्वल टू Z प्लस N फॉर्मूला होता है। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन क्या होंगे, A माइनस Z। तो A की वैल्यू 4 है और Z की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही की बात करना है, क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो गई 2, और N की वैल्यू ये हो गई 2। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन।
इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 राउंड पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस इज। ठीक है, तो देखो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। ओके, ये ऐसे होगा कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, अगर लीनियर का केस हो तो इस तरह से कह सकते हैं कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो सेम चीज को हमने एंगुलर के केस में लिखा है, इन एंगुलर के केस में हमने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रहा है, क्योंकि उस सिलेंडर को स्टॉप किया जा रहा है कितने रिवोल्यूशन के बाद, 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, और ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं, ये हमें दिया है कि ये 3 राउंड पर मिनट की दर से मतलब रोटेट कर रहा है। तो ये देखो 3 इंटू 2 पाई, एक रोटेशन में कितना पाई मूव करेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो मिलेगा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। थीटा क्या दे रखा है कि ये 2 पाई टाइम्स रोटेट कर रहा है, मतलब कि ये देखिए एक बार रोटेट किया तो 2 पाई रोटेट किया और इंटू 2 पाई रोटेट किया, तो ये हो गया। तो दिया है कि 2 पाई इंटू 2 पाई का रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 1 अपान 800। ओके, तो ये आ जाएगा, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ से हम इसका अल्फा हो जाएगा माइनस 1 अपान 800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का क्या होगा, आई इज इक्वल टू उसके एक्सेस से पास कर रहा है, अगर सेंटर इसको एक्सेस मानते हैं, उसके मतलब सिलेंडर का एक्सेस को सेंटर मानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू मास क्या दे रखा है, मास दिया है 2 kg। ठीक है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम 4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपान 800 रेडियन पर सेकेंड जो भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, और इसके बाद 8 से 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और मोमेंट ये क्या होगा, ये होगा न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर या हाँ तो ये हो जाएगा आई जो हो जाएगा टार्क हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर। ओके, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer was used, okay, the angular
width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. ठीक है, what will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water. ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट को जब वाटर में हम करते हैं तो हमारा एंगुलर विड्थ क्या होगा। देखो, तो एंगुलर विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और वो अगर आउटसाइड वाटर करते हैं, मतलब एयर में करते हैं, कहीं बाहर करते हैं, वैक्यूम में करते हैं, तो वो दे रखा है कि जो विड्थ है मतलब वो 0.2 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो देखो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू फार्मूला होता है बीटा बाई डी। ये दे रखा है 0.2 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या, थीटा डैश जब वाटर में उसको ले जाया जा रहा है एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा मतलब कि जो बीटा होता है वो जब वाटर में जाता है तो क्या होता है, बीटा बाई म्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं थीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डी। और म्यू इंटू डी की वैल्यू दे रखा है, उसको मैं मान रहा हूँ थीटा डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये हो जाएगा 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाई 4/3 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे।